गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। आई थॉट आप लोगों ने उसे रिवाइज कर लिया होगा, है ना। अगर कर लिया है तो ही ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा बेटा, अदरवाइज 2 बार पहले फॉर्मेट पढ़ो फिर ये वीडियो देखना। क्लियर? Okay, prepare a trading account for the year ended 31st March 2019 from the following balances। आपको ये बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में और आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। और रिमेंबर, ये जो बैलेंसेस हैं, ये जो टेबल हमें दी है क्वेश्चन में, ये बैलेंसेस लेजर के बैलेंसेस हैं। मीन्स ट्रायल बैलेंस में जब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट क्लोज करके, मीन्स ये आपको ट्रायल दिया एक तरह से, बट ट्रायल का टोटल करके नहीं दिया, सिंपल आइटम्स दी हैं। और जो चीज़ ट्रायल के बाहर लिखी है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायल के बाहर भी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसलिए 31 मार्च वाले दिन हो सकता है हम इसकी जर्नल एंट्री पास आउट ना करी हो हमने बुक्स में। अगर हमने इसकी जर्नल पास की होती तो ये भी ट्रायल के अंदर आ जाता, लेजर में पहुंच गया होता। लेकिन क्योंकि इसकी अभी एडजस्टमेंट रहती है इसलिए इसको ट्रायल के बाहर लिखा गया है। जब भी कोई आइटम ट्रायल के बाहर लिखी जाएगी तो रिमेंबर उसका ट्रीटमेंट डबल हो जाता है, वो 2 जगह आएगी, ठीक है। और जितनी भी आइटम आपको ट्रायल के अंदर दी हैं ये सब एक जगह आती हैं। सबसे पहले कौन कौन सी आइटम दी हैं? ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दी हैं, सेल दी है, फ्रेट दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल गैस वाटर, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैरियज ऑन परचेज, कैरियज ऑन सेल, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट। अब हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, और बाहर हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ और मैं नोटबुक पे इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके बता रही हूँ आपको कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने का तरीका समझो, अगले क्वेश्चन से मैं बुक में ही साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक में ILS 1 खोल लेना साथ साथ जब मैं सॉल्यूशन समझाऊंगी। एक सेकेंड। हाँ जी, देखो ILS 1 क्या बना रहे हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट ध्यान से देखना है, वैसे तो बुक में दिया है लेकिन आप एक बार अच्छे से समझो। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च, जो भी डेट हमें दी है 2019 की वो हम डाल देंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग का फॉर्मेट डी फॉर्म में बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रिमेंबर पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा ही रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है हमारी, ये किसका कॉलम है? पर्टिकुलर्स। और ये अमाउंट का, ये भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड है। CR डॉट, डेबिट को DR डॉट और क्रेडिट को हम लिखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली आइटम दी थी मुझे ओपनिंग स्टॉक, हमने पढ़ा है ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। अब क्योंकि आप ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हो, आपको पता हो डेबिट में जितनी भी आइटम लिखोगे तो साथ में 2 लिखोगे, और क्रेडिट में जितनी भी आइटम्स लिखेंगे उसके साथ हम बाय वर्ड लगाते हैं, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट को डिनोट करता है, टू और बाय। जैसे मुझे यहाँ लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी? टू ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है मुझे? 2 लाख का, डेबिट में लिख दिया अमाउंट कॉलम में। नेक्स्ट मुझे दिया है परचेजेस, यस इनर कॉलम में ही लिखोगे परचेजेस पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दिया है। परचेजेस दी हैं, कॉलम में नहीं लिखना, इनर लिखो 10 लाख की, लेस परचेज रिटर्न। यहाँ स्पेस कम है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। परचेज रिटर्न है हमारा 60,000,
इसमें से लेस होना है। रिमेंबर कैसे करना है, लाइन लगानी है और इसमें से ये माइनस करके जो फिगर आएगी वो इसके सामने नहीं लिखनी, लास्ट फिगर के सामने लिखनी है, 9,40,000। क्लियर? लिखने का तरीका आ गया, लाइन लगानी भी ज़रूरी है और डिफरेंस जो है वो आउटर कॉलम में जाएगा। क्लियर? फिर मुझे दिया है सेल्स। सेल कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में, तो बाय सेल्स, सेल रिटर्न भी गिवन है हमें, इसलिए इसको कॉलम में 25 लाख लेस सेल रिटर्न कितनी दी है, इनर कॉलम में लिखो, माइनस करो और लास्ट फिगर के सामने लिखना है जो आपका बैलेंस आ गया 24 लाख। ओके। फ्रेट, फ्रेट क्या होता है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, फ्रेट खाली लिखा है तो वो ट्रेडिंग में आता है। फ्रेट इनवर्ड होता तो भी वो ट्रेडिंग में आता, लेकिन आउटवर्ड मतलब सेल का किराया, तो वो फिर यहाँ नहीं लिखते हम। फ्रेट हमें गिवन है 32,500 का। ओके। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं फैक्ट्री के प्रोडक्शन से रिलेटेड वो ट्रेडिंग की डेबिट में लिखते जाओ। क्लियर? फ्रेट के बाद वेजेस, वेजेस भी होती हैं, है ना, 1,50,000। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ट्रेडिंग, सारे खर्चे डेबिट में और इनकम क्रेडिट में आएगी। राइटिंग के साथ फैक्ट्री वर्ड लगा दिया, यस ये भी यही है, फैक्ट्री लाइटिंग 54,000। कोल गैस वाटर ये भी फैक्ट्री में यूज़ होती है, कोल गैस और वाटर 11,000 की। क्लियर? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें दिया कैरिएज ऑन परचेज। परचेज का कैरिएज है, फ्रेट भी भाड़ा, कैरिएज मतलब किराया, परचेज के खर्चे यहीं आएंगे। कैरिएज ऑन परचेज कितना है, 40,000, ये भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद हमें दिया है कैरिएज ऑन सेल। कैरिएज ऑन सेल कहाँ आएगा, सेल का किराया यहाँ नहीं, फ्रेट आउटवर्ड या कैरिएज आउटवर्ड या फ्रेट ऑन सेल या ये सेल के खर्चे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, इसको मुझे यहाँ नहीं लिखना, इसको कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल में नहीं डिस्कस किया ना, ठीक है, तो उसको हम लेटर ऑन बाद में बताएंगे। बस हमें यहाँ पे ट्रेडिंग वाली आइटम्स ढूंढ के लिखनी है और ट्रेडिंग में कैरिएज ऑन सेल नहीं आता, इसलिए आप इसे स्किप कर दो। नेक्स्ट मुझे दिया है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री का रेंट है तो ट्रेडिंग में आएगा, खाली रेंट होता तो वो भी यहाँ पे नहीं आता, 2,20,000। फिर ऑफिस का रेंट दिया है, ऑफिस का रेंट यहाँ नहीं आएगा, वो P&L में जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद सारी आइटम्स हो गई हैं ट्रायल की। ट्रायल के बाहर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक एक बार तो कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, यहाँ पे आता है 3 लाख का। और मैंने कहा था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर दिया है, दोबारा ये मेरी असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, अभी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने कहाँ लिखा है, इसका डबल ट्रीटमेंट तब बताऊंगी जब सारे फॉर्मेट हो जाएंगे। आपको अभी ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट में। ओके, अब ये जो हमने सारी आइटम्स लिखी हैं, अब हमें इनकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, आपने साइड आमने सामने ही लाइन लगानी है, नीचे डबल लाइन, ऐसा नहीं कि इसकी टोटल की लाइन यहाँ लगा दो, नो, आमने सामने ही लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करो, रफ में दोनों साइड का टोटल कर लो। इधर तो 2 ही आइटम थी, 27 लाख बना, और इधर की ये सारे एक्सपेंसेस और परचेज, इन सब का टोटल कर लो। ठीक है, और दोनों टोटल्स को आपस में माइनस करना है। एक बार मैं कर देती हूँ इसका टोटल। एक मिनट बेटा, मैं इसका टोटल कर रही हूँ।
देखो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 27 लाख और डेबिट का टोटल बनता है 16,47,500। अब आप क्या करो, दोनों साइड का टोटल करना है रफ में और उसे आपस में माइनस कर दो। इसमें से ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 10,52,500। ठीक है, ये जो आया है इसे कहाँ लिखना है, जिस साइड का टोटल कम था, कम डेबिट साइड का था तो आप डेबिट साइड में लिख दो यहाँ पे 10,52,500। ये हमारा क्या कैलकुलेट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप ट्रांसफर टू P&L भी लिख सकते हो या कैरी डाउन भी लिख सकते हो। और जो ज़्यादा वाला टोटल 7 लाख, अब दोनों साइड वो आ जाएगा टोटल में, इधर भी 27 लाख, इधर भी 27 लाख। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखा देती हूँ अकाउंट की। देखो समझ आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने कैसे बनाया है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस परचेज रिटर्न, फिर फ्रेट आ गया, वेजेस आ गई और क्या आया हमारा, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल गैस वाटर, फ्रेट ऑन परचेज। ठीक है, फैक्ट्री रेंट आ गया, इधर सेल रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, बैलेंसिंग समझ आ गई, दोनों साइड का टोटल किया, आपस में माइनस किया और जिस साइड का टोटल कम था उस साइड आ गया। साइड ज़्यादा थी, इस साइड का टोटल ज़्यादा था। ठीक है, इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो अगर इधर बैलेंस बचेगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाता तो इधर बाय ग्रॉस लॉस लिख देते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं।